स्थानीय क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा CSR का मिलना चाहिए, जिसका अनुपालन NTPC काटी कर नहीं रही है। PDAC का गठन जो है विगत 3 वर्षों से कराया नहीं गया है। काटी में आप चलते हैं तो छाई से क्या स्थिति बनी रहती है, स्थानीय क्षेत्र में कृषि को कितना नुकसान पहुंचा है, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कहां चला गया है। बहुत ज़्यादा उपेक्षा हो रही है हमारे लोगों की, हमारे क्षेत्र की। पारदर्शिता होनी चाहिए ना, BDAC क्यों नहीं गठित करवाने? गोलमेल कहीं ना कहीं है, तब ना पारदर्शिता क्यों नहीं है? मान लीजिए उनको उनके संज्ञान में है कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है तो वही एगो लिस्ट बना के दे दे कि भाई इतना काम कराए हैं, इतना जो आती है। वकील अगर वही वकील है उसके तो दे दे। कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहा है, मतलब कंबल आप समझिए, कंबल किसको आवश्यकता है? जिसकी क्षमता नहीं है कंबल खरीदने के लिए, तो पहले तो उसको आवश्यक है ना। जिनके पास है वो एक्स्ट्रा बेड पर बछाने के लिए, गर्म करने के लिए ले जा रहे हैं, तो यही ना हो रहा है। जिनको नहीं है उनको नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। NTPC को लेकर इन दिनों कांटी का राजनीतिक माहौल सर्द मौसम में भी गर्मे दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि NTPC कांटी के CSR फंड का उपयोग स्थानीय क्षेत्रों में नहीं किए जाने और स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखने का मामला लेकर कांटी ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही शनिवार को जिला अधिकारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि NTPC प्रबंधन के द्वारा स्थानीय लोग और स्थानीय क्षेत्रों का लगातार उपेक्षा किया जा रहा है। इसकी चर्चा दिशा की बैठक में भी शुक्रवार को प्रमुख कृपा शाही ने किया था। हालांकि आपको बता दें, एक तरफ कांटी विधायक NTPC के द्वारा CSR फंड का उपयोग कांटी क्षेत्र में किया जा रहा है, इसका गुणगान करते हैं। आपको जानकारी हो कि पिछले साल 19 दिसंबर को विधायक NTPC के अधिकारियों से मिले थे। उस दिन भी विधायक ने इस बात को कहा था कि कांटी NTPC के CSR फंड से कई विकासात्मक कार्य क्षेत्र में किए गए हैं। और इधर प्रमुख कृपा शंकर शाही ने विधायक के बातों पर असहमति जताते हुए कहा कि वो वकील बन रहे हैं। यदि CSR फंड से कांटी में काम हुआ है तो उसका लिस्ट बनाकर हमें दे। विदित हो कि बीते दिनों प्रमुख कृपा शाही सोशल मीडिया के जरिए NTPC को कड़ी चेतावनी दिया था। NTPC के द्वारा कंबल खास लोगों के बीच वितरण करने के लिए दिया जा रहा है, इस पर भी प्रमुख ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इन सभी बातों का जिक्र प्रमुख ने जिलाधिकारी से मिलने के बाद फिर से करते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर यदि जिलाधिकारी के द्वारा इन सारी बिंदुओं पर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो फिर आम जनमानस में आक्रोश को देखते हुए NTPC के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। जिलाधिकारी से मिलने वालों में उप प्रमुख प्रतिनिधि चुन्नू चौधरी, पंचायत समिति सदस्य सुनील पासवान, मदन शाह, मोहम्मद कलाम, गणेश शाह, राजीव कुमार शाह, कौशल दुबे, गुड्डू कुमार गुप्ता, शिवजी पासवान, शिवम कुमार आदि शामिल रहे। DM साहब से मुलाकात हुई, क्या? जिलाधिकारी महोदय से जैसा कि लगातार हम विगत वर्षों से लगातार इस प्रश्न को उठाते रहे हैं कि NTPC एक संयंत्र जो कांटी क्षेत्र में बना है तो उसका फ़ायदा जो वहाँ के स्थानीय लोगों को होना चाहिए था वो मिल नहीं पाया है। तो उसके लिए लगातार मैंने बात विभिन्न स्तरों पर रखने का काम किया है और यह सालों से यह प्रक्रिया जो है चली आ रही है और लोग कहीं ना कहीं उनका जो धैर्य है वो धैर्य समाप्त हो रहा है। तो इसी बाबत आज जिलाधिकारी से मिलके हमने लोगों की जो स्थिति है, जो मनः स्थिति है, उनका धैर्य की जो स्थिति है, यह बतलाने का काम किया है कि भाई आप इसमें इंटरवीन करें, इंटरफेयर करें और जो स्थानीय लोगों की मांग है, जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है कि भाई वहाँ पे जो नौकरियाँ हैं उन नौकरियों में उनको उनका जो हिस्सेदारी है वो मिलना चाहिए उनको और उससे जो CSR उस संयंत्र से, उस प्लांट से जो CSR निकलता है वो CSR का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, जो कि नियम भी है, कानून भी है, कंपनीज एक्ट कहता है कि जहाँ पे प्लांट स्थापित है, जहाँ पे उद्योग चल रहा है, वहाँ पे स्थानीय लोगों को, स्थानीय क्षेत्र को
ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा CSR का मिलना चाहिए, जिसका अनुपालन NTPC काटी कर नहीं रही है। तो इसी के बाबत सारी बातों को हमने आज जिलाधिकारी को बताया है। उन्होंने कहा है कि हम इसका जांच करवा के और उससे अद्यतन प्रतिवेदन लेके हम आपको उपलब्ध कराते हैं और जो भी इसमें हो सकेगा वो पहल करके काम कराएंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय इसको करवाएं, अन्यथा स्थिति यही है कि लोगों में उबाल बहुत ज़्यादा है। अगर 10-15 दिनों में कोई ठोस कदम इसमें नहीं उठाया जाता है तो हमें लगता है कि संवैधानिक तौर तरीके में जो आंदोलन की एक रूपरेखा होती है वह काटी में आपको देखने को मिलेगा। कोई कमेटी को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि कमेटी का गठन वगैरह होना है। CSR को इम्प्लीमेंट करने के लिए विलेज डेवलपमेंट एक्शन कमेटी करके एक NTPC का अपना एक प्रारूप है, वो बनता है और उसके हिसाब से ही उसमें ही कार्य योजना तैयार किया जाता है और फिर कार्य कराया जाता है। तो वो BDAC का गठन जो है विगत 3 वर्षों से कराया नहीं गया है और इस कारण से भी जो है कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। तो पिछले साल जब मार्च महीने में दिशा की बैठक हुई थी, उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने उसमें स्पष्ट निर्देश भी NTPC प्रबंधन को दिया था कि 15 दिनों के भीतर BDAC का गठन करके हमें सूचित कीजिए, लेकिन NTPC लगातार उदासीन रही है। स्थानीय लोगों के मुद्दों पर, उनकी बातों पर लगातार उदासीन रही है और जिस कारण से लोगों में बहुत ही आक्रोश है। पिछले दिनों काफ़ी गुस्से में दिखे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लाइव आए थे और काफ़ी नाराजगी व्यक्त की। नहीं, बिल्कुल नाराजगी होना लाजमी था, नाराजगी होना लाजमी था। आप समझिए, जब काटी में आप चलते हैं तो छाई से क्या स्थिति बनी रहती है। वहाँ पे AQI जब आप जाइएगा तो 400 450 बना रहता है, जबकि कोई मतलब NTPC छोड़ के कोई ऐसा कोई उद्यम नहीं है वहाँ जिस कारण से इस तरीके की परिस्थिति बने। ऊपर से यह छाई का जो घोलमोल चलता है, उस छाई के घोलमोल के कारण वो जो स्थिति बन जाती है वहाँ की काटी की, स्थानीय क्षेत्र में कृषि को कितना नुकसान पहुँचा है। अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कहाँ चला गया है। आप देख रहे हैं कि 200-250 फीट से पहले पानी नहीं मिलता है। तो आप बहुत सारे जो पहले, अब शीशम आप हमारे यहाँ नहीं देख सकते हैं, लीची के फसल को नुकसान हो रहा है, पपीता तो ख़त्म ही हो गया। तो बहुत तरीके की परेशानियाँ आई हैं। तो हम मतलब जो तकलीफ़ें हैं वो हम झेल रहे हैं, लेकिन अगर उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है तो वो कहीं और चला जाए तो यह तो मतलब कहीं ना कहीं अन्याय है। और अन्याय, स्थानीय विधायक बैठक किए थे CRS फंड को लेकर, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि विकास तो हो रहा है CRS। आप कह रहे हैं कि CSR फंड का कोई उपयोग क्षेत्र में नहीं होता है, विधायक आपके कहते हैं कि उसका इम्प्लीमेंट क्षेत्र में किया जा रहा है। तो मतलब अब उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, हमारे नज़र में नहीं है, उनके संज्ञान में होगा तो हम नहीं कहेंगे। हम तो पिछले जितना भी CSR का इनका रिपोर्ट है वो भी हम रिपोर्ट हाल फिलहाल में इस निर्णय में आने से पहले, लोगों से बात करने से पहले, लोग जब आए मेरे पास तो हमने CSR की इनकी रिपोर्ट देखी। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जो इन्होंने काम किया है मुजफ्फरपुर में वो हमने देखा है। उसके बाद फिर यह निर्णय लिया है। बहुत ज़्यादा उपेक्षा हो रही है हमारे लोगों की, हमारे क्षेत्र की, इस कारण से हमने यह निर्णय लिया है। विधायक जी उपलब्धियां गिना रहे हैं लगातार कि छठ घाटों का निर्माण से लेकर के, सड़क का निर्माण से लेकर के, स्कूल में डेस्क बेंच वगैरह क्या क्या वो कह रहे हैं कि CSR फंड से। पारदर्शिता होनी चाहिए ना। BDAC क्यों नहीं गठित करवाने? गोलमेल कहीं ना कहीं है तब ना, पारदर्शिता क्यों नहीं है? मान लीजिए उनको, उनके संज्ञान में है कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है तो वही एक लिस्ट बना के दे दे कि भाई इतना काम कराए हैं, इतना जो अति है। वकील, अगर वही वकील है उसके तो दे दे। शीतलहर को लेकर के कम्बल वितरण में भी आपने कहा था लाइव में आकर के कि खास लोगों को दिया जा रहा है। तो मतलब खास लोगों को तो दिया ही जा रहा है ना। आप नहीं देख रहे क्या कि किस लोगों को दिया जा रहा है? खास लोगों को दिया जा रहा है। बीच में नहीं पहुंच पा रहा है कंबल, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहा है। मतलब कंबल, आप समझिए, कंबल किसको आवश्यकता है? जिसकी क्षमता नहीं है कंबल खरीदने के लिए, तो पहले तो उसको आवश्यक है ना। जिनके पास है वो एक्स्ट्रा बेड पर बछाने के लिए, गर्म करने के लिए ले जा रहे हैं, तो यही ना हो रहा है। जिनको नहीं है उनको नहीं है। आगे क्या कदम होगा? आगे बता, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हम लोगों का निर्णय है। हमारा नहीं, लोगों के बीच जो आक्रोश है वो आप देख रहे हैं। तमाम BDC के मेंबर्स यहाँ पे आपके यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोगों में आक्रोश है। मान लीजिए हम अभी गए थे बाहर,
ट्रेनिंग में, वहाँ देखा किस प्रकार CSR का फंड पंचायती राज के कार्य योजना के साथ इन्वॉल्व होता है। कहाँ क्या जरूरत है वो स्थानीय प्रतिनिधियों से ज्यादा कौन जानता है, पंचायत के प्रतिनिधियों से ज्यादा कौन जानता है कि कहाँ क्या चीज है। कार्य योजना बनाने से पहले अगर आप उनसे बात कर लेंगे, विमर्श कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है। अभी HDFC ने CSR का काम करना शुरू किया है, गांव-गांव में VDSC बना दिया, गांव-गांव में VDSC बना के काम कर रही है। तो उससे क्या होता है, समायोजित होता है। अब सोलर लाइट उनको लगाना है तो पंचायत से कहाँ सोलर लाइट लग गया हुआ है, कहाँ लगना है, कार्य योजना में सम्मिलित है, तो उसको बचा के फिर करना है। तो नहीं तो मतलब मान लीजिए पारदर्शिता से क्यों भागते हैं और काम नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो हमारा हक है, जो हमारा हिस्सा है, उस हिसाब से ना हमको नौकरी मिली है, ना उस हिसाब से हमको CSR का फंड एलोकेट हुआ है। कोई कहता होगा तो वो कहे, हम नहीं जानते हैं। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि CSR का जो हिस्सा हमारा होना चाहिए वो हमको नहीं मिला है। लेकर रहेंगे, लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। बात नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन की भी रणनीति। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान हमें ताकत देता है कि हम अपनी बातों को किस प्रकार लोगों से मनवाएं। हम संवैधानिक रास्ते से जाएंगे और लेके रहेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।